टाइमर ऑन हो गया। चलिए, तो लास्ट एक्सरसाइज हमारा है 10वां, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जो भी कहिए। डेरिवेटिव ही का दूसरा नाम क्या है जी? डिफरेंशिएशन। नोटेशन को सिर्फ समझना, यहाँ पर एक नोटेशन यूज़ होगा जिसको आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। एक बार नोटेशन समझ गए तो आपको कहीं फिर दिक्कत नहीं होगी। लिखिए तो मेरे साथ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी है। मान लीजिए हमारे पास लेट कहता है y बराबर fx। हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर fx, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x whose second order derivative एग्जिस्ट करता है। ये कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो हम लोग डिनोट करेंगे, वी डिनोट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको लिखेंगे y2 से, या इसको लिखेंगे y डबल डैश से, या इसको लिखेंगे y f डबल डैश x। ये 4 नोटेशन है लिखने का। पहले इसको लिखिए, फिर आपको दिखाते हैं। रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, ये बात भी सही बोले। करें क्या एक बार बैक कैमरा? लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। बैक कैमरा का जो है ना क्वालिटी ठीक नहीं है, ये फ्रंट वाले का ज़्यादा है। उसको करेंगे ना धुंधला आ जाएगा, ठीक से दिखेगा नहीं। रिकॉर्डिंग करके देख चुके हैं, इसका क्वालिटी अच्छा है जो हमको भी दिख रहा है। हमको पता चल रहा है कौन कहाँ पर है। हाँ, आ गया नहीं आ गया? सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दो, छोड़ो उसको, यहाँ ध्यान दो। देखो, ये कहता, मान लीजिए y बराबर fx हमारे पास एक फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं, ऐसे करके देखो, एकदम पहले एग्जांपल समझिएगा। y बराबर x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 9, मान लेते हैं ये एक फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, y बराबर x भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कौन सा नहीं होता है। वो होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करते हैं वहाँ पर। तो अब मान लीजिए अभी जो भी फंक्शन हमारे पास है उसका डिफरेंशिएशन आप निकाल पा रहे हैं, तब कहता है हुज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकलेगा। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। सीधी सी बात कह रहा। अगर y बराबर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट। वी डिनोट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। का अपना करो, यहाँ ध्यान दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या y2 से डिनोट करेंगे, या y डबल डैश से डिनोट करेंगे, या f डबल डैश से। अब सुनिएगा, जैसे मैंने कहा बताओ ये y बराबर इतना है, तो बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हुआ y का एक बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार क्या करना, डिफरेंशिएशन। तो आप बोलिएगा सर एकदम आसान, ही तो बच्चा वाला काम है। 3x स्क्वायर और प्लस में 4 दूनी 8x और प्लस में 3, ये हो गया सर 0। यही ना हुआ, यानी कि डायरेक्ट बोल सकते हैं सर आप ऐसा, क्या इतना तो आप लोग सीख चुके हैं, है ना, ये तो जान ही रहे हैं आप, 0 लिखने की अब जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा इसको छिपा दिया, तो देखो तो एक नया फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। अगर बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो,
मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, दो बार। तो जब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन होता है ऐसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स किसका, इस वाले का डी वाई अपॉन डी एक्स का। सुनिएगा ज़रा, डिफरेंशिएशन का, हाँ डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, इसको डिनोट करने का तरीका कैसे, ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर डी मल्टीप्लाई हुआ, डी का स्क्वायर लिख दिया गया है ना, और यहाँ डी मल्टीप्लाई, यहाँ कहीं नहीं लिखे स्क्वायर, और यहाँ तो एक्स गुना के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये एक नोटेशन है, ये क्या है, एक सिंबल है, सिंबल, ज़रूरी नहीं है कि ये डी मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है, इस सिंबल है कि इस फंक्शन का दो बार क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से आप बताइए, डी बाई डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, 3x स्क्वायर और प्लस में 8x और प्लस में 3, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना हमको, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 6x और प्लस में 8, खत्म हो गया जीरो, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, तो ये आ गया हमारे पास 6x। अब आप बोलिएगा सर अगर हम 3 बार ऐसे लिखते हैं तो सुनिए, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा डिफरेंशिएशन का तिबारा डिफरेंशिएशन। तो दोबारा का मतलब ये यही ना, दोबारा ये तिबारा है, दोबारा आया है, दोबारा जो हमारे पास है ये 2 बार हो चुका है, इसका कह रहा है ना, इसका एक बार और करो डिफरेंशिएशन, लो एक बार और, मतलब इसकी जगह पर कौन घुसेगा, ये वाला फंक्शन घुसेगा जाके, हाँ यहाँ आ जाएगा, वेरी गुड, डी बाई डी एक्स 6x प्लस में 4, तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट आ जाएगा 6, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बोलिए, वेरी गुड। अब सुनो, यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, एक फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा, बस समझ में, 3 बार, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो इसका मतलब 3 बार। अच्छा अगर यहाँ पर 4 वहाँ पर 4 लिख दिया गया तो यानी कि तीसरे बार का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब 4 बार हो गया, तीसरा बार हो चुका था, एक बार और किया गया इसका, तो डी क्यू अपॉन डी क्यू, सॉरी चौथा बार चल रहा है, डी पर पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पर पावर 4, ये सिंबल है कि 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया और कुछ नहीं है। तो इसका तो डायरेक्ट बोलिएगा सर, इसका मतलब डी बाई डी एक्स किसका, इसका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का, तो इसका मान कितना आया बोलिए, तो इसका मान तो सर है 6 है, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, खेल खत्म। बात समझ में आई, मतलब डिफरेंशिएशन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, उसका और करेंगे तो क्यूब लगाएंगे, उसका और करेंगे तो करते जाएंगे। पहले ये एग्जाम्पल लिखिएगा जल्दी से, और उसके बाद तब आपको और नोटेशन बताते हैं। लिखिए तो पहले इसको, करो हो गया, कहाँ पर, चलिए अब सुनिए ज़रा ध्यान से, इसी बात को फिर से एक बार देखो, सुनो जी, सुनो 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 ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, y बराबर इतना, y बराबर एक्स क्यू प्लस में इतना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर fx बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू तो फंक्शन है ना, है जी, जिसका डिफरेंस करते हैं 4x स्क्वायर, है कि नहीं, हाँ वेरी गुड, वहीं पर पहुंचना चाह रहे हैं हम, वेरी गुड। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, बार बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यू लिखते लिखते आप थक भी जाइएगा कभी कभी, तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें। देखो तो y1, और y1 का सीधा सा मतलब यही होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब y1 जैसे लिख दिया आपने, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, तो y1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 3, ये हो गया 0। अब y2 का मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सुनिएगा ज़रा, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसी को कैसे बोलते हैं, इसी को ना लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको लिखो या इसको लिखो बात बराबर है, मतलब ऊपर वाले का दोबारा होना होना इसी का काम है, लास्ट में तो यही फंसेगा लास्ट में, है ना, इसी का बार बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 6x प्लस में 8, खेल खत्म। अब बोलेंगे y3, इसका क्या मतलब हुआ बोलो, y3 का मतलब होगा डबल डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब कि d बाई डी एक्स किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, यानी इसी को बोलते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। तो ये हो गया कितना बोलो 6। अगर बोल देंगे y4, दो चौथी बार डिफरेंशिएशन, मतलब तीसरा का एक बार और, तो तीसरा का एक बार और कर दीजिए, तीसरा फाइनल कितना आया, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और यहाँ पर कितना हो गया सीधा, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, बहुत सारे किताब में देखिएगा इसको सीधा सीधा ऐसे लिखता वाई डैश, ये 2 बार हुआ तो वाई डबल डैश, इसको कितना 3 बार हुआ तो ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का भी मतलब सीधा यही हुआ, लेकिन 4 बार जब बढ़ेगा ना आगे, 3 से जैसे आगे बढ़ता, देखो अभी 4 लिखना था 3 लिख दिया, छूट गया ना एक तो डैश, गिनना भी पड़ेगा कैटो डैश हुआ, इसमें तो कोई झमेला ना है,
हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ 3 4 लिखने से क्या होगा कि आपको तो साफ दिख रहा 4 बार हुआ है, यहाँ पर गिनना भी पड़ेगा, कभी कभी छूट भी सकता है, तो 2 बार तक तो अलाउ है डैश, लेकिन जैसे 3 4 5 बार अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो फिर डैश अलाउ नहीं करेंगे, सीधे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे। सिमिलरली अगर f(x) हमारे पास एक फंक्शन है तो f डैश का सीधा सा मतलब ये होता है उस फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x का मतलब क्या होगा बोलो, dy/dx, सीधा सा मतलब यही होता है। f डैश x लिखो या dy/dx लिखो, ये आगे चलकर डेरिवेटिव में काम आएगा, एप्लीकेशन में जो पढ़ने वाले मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉर्मल टेंजेंट सब में काम आएगा। dy/dx को क्या लिखेंगे, f डैश x, तो क्या होगा 3x², बोलो 4 दूनी 8x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे f डबल डैश x, इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब सीधा सा आप इसको डायरेक्ट लिख दें ऐसे करके d²y/dx², मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 2 बार का मतलब क्या, जो डिफरेंशिएशन करके आया उसका डिफरेंशिएशन, मतलब 6x और प्लस में 8। अब मैं लगेगा ट्रिपल डैश, तो कितना हो गया बोलिए, d3y/dx³ हो गया, 3 बार डिफरेंशिएशन हो गया, सीधे 6 सर 4 बार। अब देखो डैश लिखने में गिनना भी पड़ रहा है, इसलिए इस नोटेशन को भी हम लोग यहीं तक यूज़ करेंगे, 2 तक ठीक है, 3 4 आएगा तो ये भी फिर यूज़ नहीं होगा। अगर 8 बार होगा तो देखो तो 8 बार डैश लगाना पड़ेगा, कितना खराब लगेगा देखने में, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब x यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर लिखें, देखो अब लग रहा है कि इसका सर अलग इसका पैर अलग ना, लग रहा है कि दोनों अलग चीज़ है, देखने में भी ख़राब लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इस सिंबल का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। 4 तक चलेगा, अलाउ है, क्या लिखेंगे बोलो इसको, लेकिन इससे बड़ा आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा काम। बात समझ में आई, चलिए लिखिए तो इसको, लिखिए इसको जल्दी से। वो उल्टा पुल्टा कितना फंक्शन है, फंक्शन है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि y बराबर ऐसा ही हो। तो अब हम लोग फाइनल लिखेंगे नोट में, देखिए इफ़ y बराबर f(x) हमारे पास है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो देन यहाँ ध्यान दीजिएगा, देन y1 मतलब होता है dy/dx, इसी को बोलते हैं y डैश, इसी को बोलते हैं f डैश x। f(x) अगर लिखा हुआ है इसी का ना डिफरेंशिएशन, f डैश x, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको, dy/dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, f डैश x, इसका डिफरेंस है मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग लिखेंगे y डैश, इसी को लिखेंगे y1। आगे आइए, d²y/dx² का मतलब क्या बनेगा, सीधा सा मतलब f डबल डैश x y डबल डैश y2। चलो dq/dx³ का मतलब क्या बनेगा बोलिए, f कितना बार, ट्रिपल डैश x, यहाँ पर कितना होगा, y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं और y3 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इधर देखिएगा, रुकिए वेट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसका क्या मतलब होता है बोलिए, तो इसका मतलब होता है d/dx, किसका, dy/dx का, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल, यही ना हुआ, डिफरेंशिएशन डबल, तब ना इसको डबल लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हो बोलो, डबल डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन, ये हुआ dy/dx। देखो डबल का एक बार और, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बस इतना सफिशिएंट है। 3 तक आपसे पूछेगा ही, 3 तक पहुंच गए ना, 3 तक पहुंच गए, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस हो गया, खेल खत्म। लिखिए, देखते हैं अब सवाल, बस फार्मूला बना रहे, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आएगा, ये सब जो अभी बता रहे हैं इतना मेहनत से, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे कैलकुलस का लास्ट एक्सरसाइज, वहाँ भी काम आएगा। उसमें इसके जगह पर डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इसके जगह पर इसको लिखेंगे। मिटाएं इसको, चलो जी, इसी के साथ खेल ख़त्म होता है। दिखाते हैं आपको पहला एग्जाम्पल। लो, पहला सीधा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं, अपने ही से हम लिख लेते हैं, इफ़ y बराबर log x, तो देन फाइंड d²y/dx²। कितने लोग निकाल देंगे, एकदम बच्चा वाला काम। देखो तो इसको मिटाएं, क्या जल्दी से फिनिश कीजिए। देखो तो क्या कह रहा है, y का मान है log x, तो आपसे क्या कह रहा है, d²y/ मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो 2 बार के लिए तो एक बार तो करना ना पड़ेगा पहले, हाँ
वेरी गुड। देखो ऐसे ही आपने बता दिया, चूँकि y बराबर है log x, इसलिए बोलो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, बोलो जी 1/x, यही ना होगा। अब कह रहा है एक बार और कीजिए इसका, तो कर लीजिए एक बार और, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, मतलब हमको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। ये पहली बार लिख रहे हैं तो हम इतना लिख रहे हैं, आगे से ऐसे लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट करेंगे। तो यानी कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन बोल दीजिए, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो बोलेंगे सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? आसान है, आसान है। एक एग्जांपल अभी और देखिए, रुकिए 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 रुकिए, पहले छोटा छोटा देखते हैं। चलो जी, इफ़ y बराबर साइन x, तो देन आपसे कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। गड़बड़ कर दिए, सही है जी, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है सही बात है। चलो जी, ठीक बोले थे आप लोग, चूँकि y बराबर कितना हमारे पास साइन एक्स, सही बात है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होगा, कॉस एक्स। अब आपसे पूछा गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि फिर से इसका डिफरेंशिएशन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। इसको एक और चीज़ दिखाएं, अच्छा रहने दो, अभी रुको, अभी रहने दो, अभी इतना ही सफिशिएंट। अच्छा थोड़ा वेट किया जाए, थोड़ा वेट किया जाए। चलिए अब आपके बुक से एक सवाल लेते हैं, लिख लिए क्या इसको? आपके बुक से अब सब, क्या ये बच्चा वाला सवाल है कि नहीं? कह रहा फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड ऑर्डर, एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार इसको नहीं लिखेंगे अब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर पावर 10। कह रहा है एक्स पर पावर 10 का 2 बार कीजिए डिफरेंशिएशन, तो कर दिए 2 बार। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको लेट वाई बराबर एक्स पर पावर 10, तो चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलो कितना होगा, हाँ वेरी गुड, 10 एक्स पर पावर 9 हो गया सर। एक बार सर और करना, कर लो एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है, 10 एक्स पर पावर 9, 10 कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स पर पावर 9 का फिर से तोड़ दो, 10 9 एक्स पर पावर 8, 90 एक्स पर पावर 8, सही है? हाँ हाँ सही बात है, अभी और बड़ा हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या है मन में सब। क्या इजी है ये? इजी है, ये बहुत पावरफुल टूल है, अभी देखिए धीरे धीरे मैक्सिमम मिनिमम में कम आएगा। अच्छा इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? देखो तो वाई डैश y1 बोलिए, y1 का मतलब 10 एक्स पर पावर 9 और y2 का मतलब 90, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, सही है? मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखे है ना, 3 लाइन में खेल खत्म। क्या समझ में आ रही है ये बात? ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक सवाल ज़रा सा आप लोग ट्राई कीजिए तो, या पहले हम ही बताएं? चलो हम ही बताते हैं पहले। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ सवाल चेंज कर रहे हैं, सवाल चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स, लॉग वाला तो बता ही दिया, 10 इनवर्स एक्स, कौन निकाल देंगे इसको? निकालो तो, निकालो देखते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन, वही सेकंड ऑर्डर निकालना। u बटे v जो आपको दिखा है, उसके अलावा एक और उपाय, हाँ ये कर दिए, वेरी गुड। कितना आया जवाब, बोले जल्दी से। हाँ ऊपर करके चेन रूल लगा सकते, माइनस बन जाएगा ना पावर में, वो वाला आप लोग मिस कर दिए। सुनिए, लगभग लोग कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यू भी लगाएंगे सर तो लंबा हो जाएगा, आएगा तो वही है ना जी सुमित। देखो सबसे पहले क्या मानिएगा, लेट y बराबर, बोलो 10 इनवर्स x, यहाँ ध्यान दो, तो बताओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा? आप बोलिए सही, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा 1/1 प्लस एक्स। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, राइटिंग स्टॉप राइटिंग, इसको निकालना है। इसका क्या मतलब होता है, दोबारा डिफरेंशिएशन, किसका? डिफरेंशिएशन का
डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का निकालना है। डिफरेंशिएशन मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना लिखने के बाद या तो आप यू बटे भी देखिए इसको, या तो आप बोलिएगा सर इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे ऐसे करके, तो डी बाई डी एक्स ध्यान से देखिएगा, तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना होगा, बेस का पावर देखो, बेस ये पावर है, पावर का बेस क्या है, वेरी गुड। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास हो गया, तो पावर ये ना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या पूछा जा चुका है क्या, वाला ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया है। देखो यहाँ कितना होगा, नीचे बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ आप ध्यान न दिए, डायरेक्ट 2x बोल दिए, सीधा ना था ये 1 प्लस एक्स, ऊपर नहीं था नीचे था, है ना, नीचे था, इसलिए डायरेक्ट 2x नहीं होगा, बल्कि ये अब ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बोलो dx। अब बताइए इसका फार्मूला आगे -1 आगे, अब -1 में एक कम कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बताइए -1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -2 और मल्टीप्लाई में 2x, तो ये वाला नीचे चला जाएगा क्या, तो ऊपर हो गया माइनस में 2x और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसा कैसे होगा, माइनस को अंदर कैसे गुना करेंगे, इसके अंदर ना कैसे जाएगा, ये जो पावर में -2 है नहीं रहता तब ना माइनस जाता अंदर। चलो ठीक करो, सुमित का ठीक चल रहा था, तो पहले इजी देते हैं तब थोड़ा मुश्किल, धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसका लेवल, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। चलिए कितने लोग इस सवाल को बना देंगे, इफ़, अब ये बात ये नहीं लिखा हुआ है, अब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ़, अब ऐसा भी सीखो, y बराबर x पर पावर 4 प्लस में cot x, ऐसे करके ब्रैकेट घेर दिया, जैसे लिखा वैसे हम लिख देते हैं। तो आपसे कह रहा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो देखते हैं कौन सही निकालता है इसका जवाब, तब फिर आएंगे और अच्छे सवाल पर। बताओ चलो जी, लगभग लोग बना दिए हैं, अच्छी बात है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलो जी पीयूष, y बराबर सबसे पहले बोलिए x पर पावर हो, लास्ट स्टेप चल रहा है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले ये निकाल लिए क्या आप लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो अगले वर्ष बच्चा वाला एक लाइन में निकाल देंगे, 4x पर पावर 3, अब कॉट एक्स का बोलिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आप बोलिएगा सर ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है, सीधे लिखिए ना सर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना, माइनस होगा ना, देखो तो ना जी, माइनस प्लस ना हो जाएगा, एक तो माइनस जो आएगा इसका प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना बीच में, हाँ सही। इसलिए सुनिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका फिर से करना डिफरेंशिएशन को, यही वाला जो आदमी है, डी बाई डी एक्स दिख रहा है, चलो 4x³ कॉसेक, यहाँ ध्यान दो जी, आबिद निकाल दिए, बहुत अच्छा। चलो बोलो 4 या 12x, अब बताओ क्या इसका होगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, नहीं लगेगा चेन रूल, अच्छा मतलब वो आप लोगों को याद है ना, ये dx, हम जानबूझ के अभी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, पहली बार है, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग इसको। चलो जी 12x स्क्वायर माइनस में कितना लिखेंगे, कॉसेक का होल स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, हाँ जी, तो माइनस प्लस में जो आप लोग गड़बड़ कर दिए, तुम ठीक बोले थे, हाँ तुम ही ठीक बोले हो लगता है, 12x स्क्वायर बोलो, इसका आगे 2 आगे, अब कॉसेक पर पावर 2 - 1, अब मल्टीप्लाई में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट, ये सब ध्यान से, प्लस माइनस का खेल अभी होगा अच्छा खासा इसमें, तो 12x स्क्वायर माइनस प्लस 2 कॉसेक एक्स लिख दे डायरेक्ट ना में, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स, यही हो गया आंसर। दें अगला सवाल, चलो एक सवाल पहले और बनाइए इस टाइप का, तब हम अगला सवाल आपको देंगे अच्छा वाला। देखो तो इफ़ y बराबर, इस टाइप का लास्ट सवाल, उसके बाद आप लोग घर पर बनाइएगा,
टाइप बदलेंगे अब 10x और sec x। तो आपसे कहा जा रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए कि जो डबल डिफरेंशिएशन इसका करोगे ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो ट्राई करो तो। समझ गया, ये नीचे जाके चेंज हो जाएगा। कहता है जब इस करना पड़ता है ना। ठीक है चलो सुनो 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 सॉल्यूशन में। चलो जी सुमित यहाँ देखो, चूँकि y बराबर कितना दिया है बोलिए तो 10x और प्लस में sec x। पहली बार में तो कोई झमेला नहीं है सर, डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। सर यहाँ होगा 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और sec x इंटू, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सब लोग कर लिए होंगे। लेकिन सुनिए, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, देखो दोबारा से करोगे ना यहाँ भी आएगा यू इंटू भी, अच्छा खासा प्रॉब्लम फंसने वाला। तो ऐसा करो ना, पहले इसी को थोड़ा हल्का कर लो, इसको पहले हल्का करेंगे तब काम करेंगे। बताओ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस एक्स और साइन एक्स बटे कॉस। इससे देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। देखो कि लगेगा कि सर जादू हो गया। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, और साइन एक्स बटे कितना हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अब 1 प्लस में साइन एक्स। अब आप बोलिएगा सर इसमें u बटे भी लगाएंगे, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे इसको थोड़ा सा और हल्का करो। बोलो तो और क्या हल्का होगा, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो एक तो कटिए ना जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी और हल्का करो इसको, फिर दोबारा करेंगे डिफरेंस। जो दोबारा हाथ लगाने के लिए थोड़ा हल्का रहे फंक्शन, तब ना अच्छा लगेगा, न तो जो पसीना छोड़ा देगा है ना। हाँ थोड़ा सा हल्का कीजिएगा इसको। तो कितना हो गया, 1 प्लस में बोलो साइन एक्स, नीचे बताओ, हाँ एकदम बिल्कुल 1 प्लस में साइन एक्स है ना जी। सबसे पहले ए प्लस बी, क्या जी पीयूष यहाँ पर ठीक है, ए माइनस बी, ई बेचारा तो हो गया कैंसिल। सुनो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा सुनो तो एक तो और चीज़ दिखाते हैं, हाँ इसको बोलो ऊपर करेंगे, वेरी गुड, यू बटे भी ना लगाएंगे जैसा पहला बनाए थे, पहला नंबर यस। चलो तो इसको ऐसा लिखिए देगा पहले वाले में, इसको ऐसा लिखिए देते हैं ताकि इस पर हम लोग रूल उसी में लगा दें। लो इसको ऐसे करके लिख देते हैं। इसलिए अब आइए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इसको मतलब इसका डिफरेंशिएशन लिख दें डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स किसका, 1 माइनस में साइन एक्स पर पावर माइनस, लगा दो चेन रूल, डी 1 माइनस में साइन एक्स पर पावर -1, नीचे कितना लिखेंगे 1 माइनस में साइन एक्स, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स। खेल खत्म हो गया मेरे ख्याल से, आपको लग गया है कि कहाँ पर क्या होने वाला है ना, आंसर आ गया लगभग। चलो बोलो, ये पावर आगे, पावर में एक कम, यहाँ लिख दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको देखना पड़ेगा ना, ठीक है अभी बोलो बोलो। हाँ हाँ वही हो रहा है, चेन रूल से एक तो साइन आएगा, साइन का फिर बनेगा कॉस, इसको ना भूलेंगे फिर, ठीक है। 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, सही है, 1/x ऊपर उधर से साइन से कॉस आएगा, उसको ना भूलना है, उधर वाला तो छूट जाएगा ऐसे में। चलो तो ये हो गया, डायरेक्ट लिखे -2, और यहाँ हो गया 0, और यहाँ पर हो गया साइन का कॉस एक्स। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला नीचे कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हो गया कॉस एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही हो गया अपना RHS प्रूफ। चलिए जल्दी से लिखिए, आप दिखाते हैं u इंटू वी पर सवाल, आपको टाइप चेंज करते हैं, इस टाइप का बन जाएगा सवाल। अब मतलब एक y का फंक्शन दिया रहेगा, डबल डिफरेंशिएशन आपसे बोलेगा करने के लिए, बैठ के करते रहिएगा 2 बार डिफरेंशिएशन। अगला सवाल आपके पास है, y बराबर e⁴ 4x मल्टीप्लाई में है साइन 3x। तो आपसे कह रहा है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताइए कौन आदमी बना देंगे इसको, सही बात है, निकालो तो ज़रा देखते हैं। यही बात है, डबल डिफरेंशिएशन है, एक बार नहीं, एक बार आएगा जो उसका फिर से करना होगा, एक बार और होगा, कोशिश कीजिएगा, हिम्मत कीजिए, कर रहे हैं, कितने लोग हिम्मत कर रहे हैं।
चलो ऐसा करते हैं, एक तो हम ऐसे बता देते हैं, उसके बाद लॉग लगाओगी, लॉग भी लगा सकती हो, लॉग लगाओगी तो यहाँ पर, लेकिन लॉग लगाने के बाद 2 बार डिफरेंशिएशन भी होगा, ये बात भी है, यू भी मान सकते हैं। सुनिए 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 सुनिए। तो एक सवाल अभी देखिए, देख लीजिए, और उसके बाद फिर हम ऐसा ही सवाल आपको तुरंत देंगे बनाने के लिए, ठीक है? यही वाला काम कीजिएगा ज़रा। सुनो, चूँकि y बराबर कितना है बोलिए तो, y बराबर e⁴x। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट भी हम लोग मारेंगे, चूँकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है? तो शॉर्टकट ना मारेंगे तो पूरा चेन रूल लगाएंगे और लंबा चला जाएगा। चलो, इसलिए dy/dx का मतलब क्या होगा बोलिए, u × v ना, d/dx e⁴x, अब मल्टीप्लाई में कितना होगा बोलो, sin 3x। अब बताइए e⁴x बाहर आया, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और साथ साथ यहाँ पर लगाते जाएंगे चेन रूल भी लगाते जाएंगे, क्योंकि अब आप लोग इसको समझ चुके हैं। ये हुआ u बाहर, अभी का डिफरेंशिएशन, फिर करेंगे v बाहर यानी sin 3x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, e⁴x का। आप साथ साथ लगाते जाओ चेन रूल, या शॉर्टकट अगर आपको कंसेप्ट है ही पता तो सीधे लिख सकते हैं 4e⁴x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हाँ, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। चलो बताओ, ये हो गया कितना, cos 3x मल्टीप्लाई में 3, यहाँ बताइए ये हो गया sin 3x मल्टीप्लाई में e⁴x मल्टीप्लाई में 4। तो क्या e⁴x दोनों से कॉमन निकलेगा, 4x। चलो चेक कीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा बोलो, 3 cos 3x अब प्लस 4 sin 3x। कोई ऑब्जेक्शन? ये अभी आधा काम हुआ है, तो ज़्यादा खुश ना होना है, ये वो आधा। अब एक बार और मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन, तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, इसलिए d²y/dx²। चलो सर इसमें फिर यू भी लग जाओ, फिर से लगेगा, यस। लेकिन अंदर में तो इसका अंदर तो डायरेक्ट हो जाएगा, सही बात है, अंदर हम थोड़ा शॉर्टकट भी मार देंगे। चलो जी, डिफरेंशिएशन किसका होगा अब इसका होगा, इसका यानी e⁴x इंटू, अभी रहने दो ना, अभी लिख देते हैं cos 3x, पहले लिख लेते हैं, एक मिनट sin 3x, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। चलो, तो u को बाहर किया, e⁴x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले का, 3 cos 3x और प्लस में sin 3x, बीच में माइनस, कौन बाहर होगा, 3 cos 3x और प्लस में 4 sin 3x, सही है? चलो जी, मल्टीप्लाई किसका होगा बताइए, d/dx e⁴x। अब मुझको बताइएगा यहाँ पर मेरे साथ, शॉर्टकट देखिएगा, सीधा लिखेंगे e⁴x, बताओ cos 3x का डिफरेंशिएशन -3 sin 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, हाँ cos वाला, cos का डिफरेंशिएशन, cos का हो जाएगा sin, और 3 एक आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सही है? ठीक है सर, हाँ, सही। इन दोनों की, इसको बाहर के, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का कोई सवाल नहीं है, प्लस से ना होगा, हमको लगा नीचे माइनस के बारे में बात करें। चलो जी, यहाँ से 3 आ जाएगा, 4 × 12 आ जाएगा, अब साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x हो जाएगा। चलो जी, प्लस यहाँ से 3 cos 3x ऐसे ही रह गया, 4 sin 3x ऐसे ही रह गया, e⁴x मल्टीप्लाई में 4 आ गया। e⁴x दोनों से कॉमन निकलेगा क्या, देखिए तो e⁴x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में 9 sin 3x, 12 cos 3x, 4 से गुना करते जाइए, 4 × 12 cos 3x प्लस 16 sin 3x। चलो जी, तो यहाँ हो गया e⁴x sin 3x, और कहीं पर है, यहाँ है, 16 में से 9 गया, 7 बच रहा ना, 7 sin 3x, यहाँ देखें तो 12 दूनी 24 cos 3x, यही हो गया जवाब। चलो आंसर चेक करो तो इसका जी, कितना दे रहा है आंसर, 7 sin 3x 24 cos 3x, सही है? सही। चलिए लिखिए, तो अब ऐसा ही सवाल आपको हम दे रहे हैं, बनाइएगा, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिएगा, बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 बार होने वाला है ना। अच्छा सवाल भी मिलने वाला आपको, मज़ा आ जाएगा सवाल देख के। जैसे हाँ, वाह तेज़ लगाओ तुम। इसको मिला है क्या, लो सवाल लिखो। तो सवाल कह रहा है
क्या आपसे ये सवाल बनेगा? देखो तो एकदम इजी सवाल है। कौन? ये बच्चा? हाँ अभी बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक ना, सही है। वो कच छिप जाता है ना कभी कभी, पता चला सर हट ही नहीं रहे हैं ना जी, हिल गया है और सर अपना यहाँ बताते जा रहे हैं, अब पता चला वहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। NX तो कह रहा प्रूव डैट इस टाइप का सवाल बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, मन भी लगेगा। खाली प्रूव डैट दाएं बाएं करना, एकदम शानदार काम होगा। लो कह रहा साबित कीजिए कितना बराबर 0 होगा। लगाइए तो दिमाग। एन स्क्वायर सब टेक्निक समझा दिए। अब कल सवाल है इसमें रिकॉर्ड होगा। चलो यानी कि हम अगर इससे इसको लेकर चले आए तब भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसको लाने का मतलब सीधा सा क्या बन रहा है? d²y/dx² बराबर हम इसको लाएंगे -n²y। चलो चूँकि y बराबर कितना है? a cos nx, यहाँ ध्यान दीजिएगा b sin nx। चलिए dy/dx, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, करें डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएशन किसका? cos nx और dx। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका बोलिए? sin nx का। तो sin nx रहे चाहे cos nx रहे, जैसे हम बोलेंगे sin 4x का डिफरेंशिएशन, क्या बोलिएगा आप? 4 cos 4x, यही ना होगा डायरेक्ट। हाँ n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वही नंबर है, तो उसके लिए टेंशन न लेना। सर a n और मल्टीप्लाई में माइनस में साइन nx होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन nx, एक तो n मल्टीप्लाई में आ गए। चलो b लिख लिए, इसका क्या लिखेंगे बोलो? साइन का डिफरेंशिएशन cos nx, एक तो n मल्टीप्लाई में वही वाला माइनस में n कॉमन ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये हो गया an माइनस में साइन nx और प्लस में कितना हो गया? bn और cos nx। दिस इज dy/dx। ठीक है। क्या बोल रहे जी? n कॉमन निकालने के लिए निकाल भी सकते, कहला n कॉमन निकालो। लो करो ना इसको, दोबारा डिफरेंशिएशन करो जी, दोबारा डिफरेंशिएशन। माइनस में an कांस्टेंट बाहर, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन cos nx है ना, nx और एक तो n बाहर। चलो जी यहाँ कीजिए, प्लस bn cos का बोलिए माइनस साइन nx, एक तो n बाहर मल्टीप्लाई में, वही सही बात है। ये हो गया an² cos nx, यहाँ हो गया माइनस में bn² और साइन, जल्दी से दो साइन nx। तो ज़रा बताइएगा क्या हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग यहीं पर लिख दें क्या? यहाँ पर जगह है, इस बच्चे को दिखा देते हैं थोड़ा सा, झुक जाओ जी। सर देखिए तो मेरा आ गया ना, आ गया है। यहाँ से बताओ क्या n² कॉमन निकाल सकते हैं? माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। कितना बच रहा है जी? अभी a cos nx और प्लस में b sin nx, क्या हो गया है? चार्ज खत्म, क्या है? n² और ये क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए तो सही है, y, दिस इज y फ्रॉम y। तो मतलब कि हमने ये साबित कर दिया क्या? d²y/dx² बराबर -n²। इसको इधर लेके चले आओ, लो इसको इधर लेके आ जाओ। तो मतलब हमने यही साबित कर दिया, डायरेक्ट उसी को लेके चले आए सवाल से, n² y = 0 हो गया प्रूफ। यानी कि अब आपको बैठाना उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, LHS करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया डायरेक्ट प्रूफ। बात समझ में आई? चलो लिखो एक तो नोट, पेज फुल, कॉपी ख़त्म, नया कॉपी निकालो, नया। चलो कह रहा है इफ़ y बराबर, देखते हैं कौन इसको साबित कर सकते हैं, e⁻, ये बहुत हल्का नहीं है, ये बहुत भारी नहीं है, हल्का नहीं बोल रहा है, ये बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो कह रहा प्रूव डैट साबित कीजिए कि d²y/dx² माइनस में 2 dy/dx प्लस में 2y = 0 होगा।
मतलब यहाँ से क्या क्या निकालना होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वाई तो आपको दिया है, सब बैठा दो, जीरो आ जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ से उठाओ, इसको लेके आ जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का भी सवाल हम आपको बता दिए हैं, फिर कल बना के आइएगा, तब फिर हम देखेंगे कल से इसको आगे। आज के लिए बस ये आखिरी सवाल है, ट्राई करो। तो ये कह रहा है कि वाई का मान अगर इतना है तो साबित कीजिए कि इतना बराबर जीरो होगा। इसका दो तरीका होता है प्रूफ करने का, सुनिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि y बराबर 5 लिखा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 बराबर जीरो साबित कीजिए, तो आप बोलिएगा सर ये y x का मान यहाँ रखेंगे हम, x का मान है 5 और x का मान 5 के बाद जीरो आ गया, तो बोलेंगे इसका ये हल है, यह सॉल्यूशन है। तो उसी तरह से मान लो अगर मैंने इसको यहाँ से क्या निकाला, देखो ये y है तो यहाँ से क्या निकाल दिया हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे क्या निकाल लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। अब y तो ऑलरेडी पहले से दिया गया, ये तीनों मान उठा के यहाँ रखेंगे। अगर जीरो आ गया तो बोल देंगे प्रूफ हो गया, जीरो नहीं आया तो प्रूफ नहीं हुआ। या दूसरा तरीका क्या है कि इसको डायरेक्ट उठाइए, इससे यही लेके चले आइए, LHS आर्ट्स का झमेला ही ख़त्म। बात समझ में आई? दोनों तरीका समझ में आया कि ऊपर ऊपर चला गया? बताएं हम। अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, हम दोनों तरीका आपको सिखा देते हैं, रुकिए। कोई बात नहीं है, अभी हम दोनों तरीका आपको सिखा देते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड। ये बच्चा पर भी ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है। अच्छा चूँकि डायरेक्ट स्टार्ट करें यहाँ से, सवाल तुम्हारा लिखा हुआ है सॉल्यूशन। चूँकि y बराबर कितना बोलिए, e टू दी पावर साइन x और प्लस में कितना है बोलिए कॉस x। ठीक है, साबित करना हमको ये चीज़ मतलब इस चीज़ को साबित करने के लिए दो चीज़ चाहिए। यहाँ ध्यान दो जी आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन वाई तो हमको पता ही है, यानी कि वाई का एक बार डिफरेंस चाहिए, उसका एक बार और, तो एक बार तो करना ही पड़ेगा पहले। उसका ये कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा जो वाई दिया गया है। तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले एक बार निकालिए डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स बाहर और इसका डिफरेंशिएशन साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया माइनस साइन। ये बात समझ में आई? साइन एक्स बाहर कर लिया, कॉस एक्स बाहर हो गया है ना जी। और किसका डिफरेंस, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये स्टेप तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा शॉर्टकट मार, सही बात है। हाँ जी टू ना हो जाएगा, 2 cos x e टू दी पावर x, सही है। चलो जी यही ऐसे अच्छा था, e टू दी पावर x 2 cos x, सही है। देखिए तो डी वाई अपॉन, देखो ना एक तो नया तरीका बता रहे हैं, नया तरीका। एंड हमको क्या निकालना होगा और बताइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो जी, तो यू इंटू वी, ये तो 2 कांस्टेंट बाहर और यू इंटू वी इस पर लगेगा, यू बाहर वी का डिफरेंस कर दें, माइनस में साइन एक्स डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, कॉस एक्स बाहर ई टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन, 2 ई टू दी पावर एक्स बाहर निकाल दिए, माइनस में हो गया साइन एक्स और प्लस में हो गया कॉस एक्स। तो ऐसा करो ना, कहला इसको अलग, इसको गुनाई करके लिखो ना, 2 ई टू दी पावर एक्स, जानबूझ के कर रहे हैं। देखो इससे एक तो दिखेगा आपको एक चीज़, अभी तुरंत दिखेगा, ई टू दी पावर एक्स और कॉस में कितना हो गया बोलो एक्स। हाँ वेरी गुड, देखो उसको दिख गया। 9 LHS पकड़िए, LHS पार्ट ऑफ क्वेश्चन का LHS पार्ट क्या कहता है, इतना बराबर जीरो साबित कीजिए। तो सब मान निकाल के रखे हुए हैं हम लोग, फटाफट बैठाइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में 2y। चलो जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का मान ना -2 कॉमन लोगी तो यहाँ माइनस ना आ जाएगा, ये तो y नहीं ना बन रहा है, प्लस है बीच में। अब वाई में एक तो समस्या है वहाँ पर 2। हाँ ये बच्चे पर ध्यान है मेरा पूरा, दिख रहा है उसको। हाँ ठीक है 2 ई टू दी पावर x कॉस x माइनस में 2 मल्टीप्लाई में बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स 2। अच्छा एक ही तो चीज़ है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 ई टू दी पावर x कॉस x। चलो जी, अब प्लस में 2y, तो 2 इंटू y का मान ये है, e पर पावर x मल्टीप्लाई में साइन x और प्लस में
कॉस एक्स। चलो जी देखो तो कितना आ रहा है, 2e⁻x साइन एक्स प्लस में 2e⁻x कॉस एक्स माइनस में 4e⁻x कॉस एक्स प्लस में 2e⁻x साइन एक्स और प्लस में 2e⁻x कॉस एक्स। तो ज़रा देखे तो 2e⁻x कॉस एक्स और 2e⁻x कॉस एक्स, 2 और 2 4 और ये अकेला 4 अकेला, और ये माइनस प्लस तो ऑलरेडी पहले से है। लो RHS प्रूव। एक तरीका ये हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड। लिखिए जरा से इसको, फर्स्ट मेथड। ये हुआ सब मान निकाल के बैठा देना, LHS RHS बराबर कर लिया, प्रूफ हो गया। ये हुआ पहला तरीका। लिखिए तो इसको पहले देख लो, इसको देख लो, ये उतार लिए ना, खाली देख लीजिए इसको कैसे करते हैं दूसरे तरीक़े से भी। जब इतना कर लिए तो इसी वीडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं इसको भी, मिटा दें इसको। हाँ इसको खाली देख लीजिए, अब बाद में वीडियो देख लीजिएगा। सही बात, ये भी ठीक है बोल रहे हो, मिटा दें। आबिद इतना सब काम कर ही सकते हो, अपने से गुना करना काटना और कुछ ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो सब कुछ छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हमको लाना है ये दिया गया है और ये प्रूव करना, यही डायरेक्ट लाते हैं हम। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने का। तो देखो तो चूँकि हमारे पास ये दिया हुआ है इसलिए बोलिए तो dy/dx कितना हो गया जल्दी से। अच्छा एक लाइन तो वही होगा, देखा बेवजह मिटा दिए। e⁻x बाहर हो गया, ये तो वही ना होगा। और इसका डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का। चलो जी इसको क्या करेंगे, बाहर आंसर बता दोगे। अच्छा हाँ ये तो आ ही गया, बस बता लिख रहे हैं। चलो जी कितना हो गया e⁻x का e⁻x से हो जाएगा, सही बात है। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, dy/dx e⁻x यहाँ हो गया cos x, यहाँ कितना हो गया बोलिए, माइनस में साइन x, ये हो गया e⁻x मल्टीप्लाई में आगे और साइन x और प्लस में cos x। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, यहाँ मुलाकात हुई थी इससे, तो इसको क्यों ना y लिख दिया जाए, u∗v का झमेला इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो dy/dx बराबर e⁻x cos x माइनस में साइन x, सीधे लिखेंगे सर इसको y, खेले ख़त्म। मतलब खाली हमको अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर से डिफरेंशिएशन, वही वाला इम्प्लिसिट फंक्शन में जो करते थे। ये क्या किए, चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो कोई बात नहीं है, तो सेट करते हैं। सुनिए डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी हिल जाए डोल जाए तो बोलना, चुप न रहना है। पता चला सब हम बोल दिए, अब पता चला गड़बड़ा गया, यहाँ पर बोलना कि सर हिल गया, ठीक कीजिए ना। सुनिए दोनों तरफ डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, इधर वाले का भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, यही जो आपको बताए थे, ये ना लिखेंगे डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, इसी को लिखेंगे आगे चल के d²y/dx²। इसका डिफरेंशिएशन दी तो आप जानिए रहे हैं सर e⁻x और cos x माइनस में कितना होगा बोलो, साइन। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और y का डिफरेंस कितना होता है, dy/dx। मतलब ये दो सिंबल खट से आ गया अपना, ये आ गया d²y/dx²। इसका u⁻v बोलो, डायरेक्ट करें इसको, u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन है ना, v का डिफरेंशिएशन सही लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा। अब प्लस cos x माइनस साइन x, इसको बाहर, e⁻x का डिफरेंस है, e⁻x हो गया। अब प्लस कितना हो गया, dy/, ये तो उतर गया ना, ये वाला तो उतर गया। चलो जी इसी के नीचे लिखते हैं हम लोग d²y/dx², यहाँ पर दिख रहा है। चलो अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या, e⁻x साइन x प्लस में cos x। दोनों से हम लोग चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, दोनों से e⁻x कॉमन निकाल देंगे तो कौन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा और साइन वाला बच जाएगा। और इसको बचाने से क्या फ़ायदा है, जिसको बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो रहने दो इसको, ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे खुश रहने दो,
कॉस एक्स और माइनस में साइन आ ही गया है, अपना काम हो चुका है। ज़रा कोई आदमी बताएंगे ई वाला चीज़ कहीं पर मिला है ये? हाँ यस यस सर, ये वाई है, ये वाई है। एक लाइन लिखिए, देखा नीचे ही ठीक लग रहा है। इसमें यह भी तरीका आप लोगों को सीखना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप बोलिए ये ई टू दी पावर एक्स, सॉरी डायरेक्ट ना हो जाएगा वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो वाई है, माइनस आगे रह गया। अच्छा ये वाला ज़रा देखिए, इससे भी कहीं मुलाकात हुई है हम लोगों की, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगाते हैं 1 नंबर, देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये किसके जगह पर आया? इस वाले के जगह पर। आई एक तो अपना ही है ना, है डी वाई अपॉन, ये तो साथ साथ चलिए रहा है, बस हो गया खेल ख़त्म। चलो जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले आए इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन दोनों जुड़ गया, 2 डी वाई अपॉन डी, इधर लेके चले आओ तो माइनस में 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस वाई माइनस 2y, इधर आके प्लस 2y बराबर 0। मतलब डायरेक्ट हम लोग उसी इक्वेशन को लेके चले आए इसका, तो हो गया ये प्रूफ। हाँ बात समझ में आई? लिखना चाहिएगा या घर पर लिखिएगा? क्या लिखोगे ना? लिख लो इसको, लिखो।